हो पाता। सुहानी आउट हो गई क्या? उनको फिर से आना पड़ेगा। चलिए ज्वाइन कर लेंगे, उनको पता ही होगा। ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास हमारा कब हुआ था? कल तो आपका कोई क्लास नहीं था, 21 को हुआ था ना? यस मैम। ठीक है, ये तो आपका नहीं है। यस, ये वाला क्लास आपका लास्ट क्लास था। तो मैं जरा, मैम हाँ इवनिंग मैम। हाँ हाँ हाँ, गुड इवनिंग सेजल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आइए, तो चलिए क्या करेंगे ना, आज का क्लास तो शुरू करना ही है मुझे। लास्ट क्लास में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन रह गए थे, तो जो टेस्ट का क्वेश्चन था उसमें फटाफट से अभी क्रॉस करते हैं, जो बाकी है उसमें डिस्कशन करके उसको खत्म करती हूँ। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कराती हूँ, अगर वो सब खत्म हो जाए तो हम एक क्लास पीछे चल रहे हैं, जो कि है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी वाला भी देख लेंगे। तो फाइनल ओवरव्यू यही है कि मैं पिछला क्लास का ही पीडीएफ उठा रही हूँ, ताकि सारी एक ही जगह पे इकट्ठा हो, फिर से हमें ना देखना पड़े दूसरे पीडीएफ में। ये आपका है, ये तो आपका नहीं लग रहा है भाई। यस, 22 का था। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। सो 22 अगस्त को जो हमने पढ़ा था, मैंने रिकॉल करने की जगह पूरा का पूरा स्लाइड ही उठा लिया कि वहीं से देख लेते हैं क्या पढ़ा था, एंड देन नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो ये पूरा स्लाइड हम देख रहे थे, क्वेश्चंस हमने कुछ कुछ क्वेश्चन देखे भी थे यहाँ पर। यहाँ पे बात एक जगह हमारी अटक रही थी, कहाँ पर, कि मैंने आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 31 को अगर देखते हैं तो मैंने पूछा था कि बच्चों क्या आपको समझ में आया था कि ये सारे स्टेप्स कहाँ से आए हैं? इस पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करने पे तो हमको यही पता चलता है कि ये बहुत ही इजी स्टेप में दिया गया है। इन्होंने क्या किया, पहले इक्वेशन को तोड़ करके लिख लिया, जिस तरीके से वो लोग इसको तोड़ सकते थे, x4 को तोड़कर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में लिख लिया, और उनको चाहिए था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई पहले ही निकाल लिया था इन्होंने। फिर चाहिए था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई भी इन्होंने पहले निकाल लिया। और फिर इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था एक्स वाई, तो एक्स वाई भी पहले निकाल के रख लिया, तीनों इन्होंने निकाल लिया था। निकालने के बाद तरीका इनका बिल्कुल सही था निकालने का, इक्वेशन में पुट किया इन्होंने, इक्वेशन में पुट करके सिंपल एल्जेब्रा किया। अब बात हमारी फंस रही थी यहाँ पर, 15√2 प्लस √4 √10, तो इसी का मैं आपसे बार बार पूछ रही थी। देख लीजिए, अगर कोई एक नंबर रूट में है प्लस कोई एक नंबर रूट में नहीं है और उसको ऐड करने को बोल रहा है, तो दो ही चांस बनते हैं। पहला ये बनता है कि आप या तो रूट वाले को कन्वर्ट कर दो बिना रूट वाले में, या तो बिना रूट वाले को रूट वाले में कन्वर्ट करो, तभी तो इक्वेलिटी होगी और तभी हम इसको प्लस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं √2 को तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं 15 को तो कुछ कर सकती हूँ। मतलब 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, रूट में लिख सकती हूँ, फिर इसको रूट में लिख सकती हूँ, फिर √2 लिख सकती हूँ, प्लस 4 को भी मैं रूट में तोड़ सकती हूँ, यानी कि √4, √4 मेरा क्या होता है, 4 होता है। फिर मेरे पास क्या बच जाएगा, √10 बच जाएगा। तो अब रूट को भूल जाओ, अब लिख के भूल जाओ कि मेरे पास कोई रूट है। अब नंबर्स देखो, जैसे कि अब आपके पास क्या आ गया है, 15 15 2 प्लस 4 4 10, ये आ गया। अब तो आसान हो गया मेरे लिए, 15 इंटू 15 225, 225 टू जा 450 होता है, तो ये भी रूट में आ गया, बड़ा आसान था। प्लस ये हो गया है 160, ये भी रूट में। तो अब जब रूट रूट आ गया, फिर से इसको प्लस करेंगे तो फिर रूट भूल जाएंगे, तो अपने को मिल जाएगा 610, वहीं से ये आ गया था, बस और कुछ नहीं था इसमें, ये बहुत आसान तरीके से इन्होंने किया था। ठीक है, फिर लॉग वाला भी अपना प्रॉपर्टी लग के हुआ था, ये वाला, ये भी प्रॉपर्टी लग के हुआ था। चलो ये तो सॉर्ट आउट था अपने पास, 34 35 36, इसमें भी हमने देख लिया था 36 तक, 34 और 35 वाला भी अपना सॉर्ट आउट था, 36 तक देख लिया था हमने। ठीक है, सारा देख लिया था ना? हाँ हाँ, सारा ठीक था अपने पास।
अच्छा, ओके फाइन, ठीक है। गुड ये वाला इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। तो 37 वाला भी हमने देख लिया था, 38 वाला, 39 वाला भी देख लिया था, ये भी अपना क्लियर था। x+3 इग्नोर x+1 किया था। चलिए ठीक है। अच्छा बच्चों, ये -3 को क्यों इग्नोर किया गया था यहाँ पर? क्या कोई भी मुझे जवाब दे सकता है? बिल्कुल फ्री हो मेरी तरफ से आप लोग। हमने ये क्वेश्चन को पूरा एनालाइज किया था, पूरा एनालाइज करके हमको दो वैल्यू मिली थी, -3 और -1। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं देख सकती हूँ, x इज इक्वल टू -3, x+3 इज इक्वल टू 0, इग्नोर। और मैंने x+1 को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। क्यों किया था ऐसा? क्योंकि -3 मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए किया था मैंने। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 38 का भी हमने देख लिया, 39 का भी देख लिया। अब कुछ बाकी था अगर मेरे पास, तो उसको भी मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगी टेस्ट वाले पे, सब सॉर्ट आउट ही है। 40 तो एकदम ऑलराउंडर है, तो क्लियर ही है आपका। 41 भी क्लियर है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, आराम से k की वैल्यू निकल जाएगी। 42 भी क्लियर ही है अपना, प्रॉपर्टी लगाना है यहाँ पर आपको। 43 में थोड़ा कांटा फंसेगा, 43 थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का कह सकते हो, और कुछ नहीं। 44 भी आपका क्लियर है एकदम, 45 भी क्लियर है। 41 जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आंसर में इन्होंने किया क्या है भाई, इन्होंने b इज इक्वल टू a+1, ये तो एलजेब्रा किया है, बेसिक एलजेब्रा। log 1 प्लस सी इज इक्वल टू log 1 प्लस अगेन एलजेब्रा, इसको स्क्वायर करके इसको उतार करके 2 log b लिख दिया है। ठीक है, ये भी मेरे को थोड़ा सा क्लियर ही लग रहा है, मेरे को क्या सभी को लग रहा है। 42 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये भी अगेन इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, प्रॉपर्टी लगा दिया। प्रॉपर्टी लगा के सिंपल एलजेब्रा है और कुछ नहीं है, ये भी डन है अपना। 40 की अगर बात करें तो 40 में भी इन्होंने प्रॉपर्टी लगाया है, प्रॉपर्टी लगा के एलजेब्रा लगाया है। पहले उसको उतारा है पावर से, फिर उसको उधर लेकर गए, फिर सॉल्व किया है फैक्टराइज करके, ये भी डन है, एलजेब्रा ही है बेसिक। तो यहाँ पे कहीं पे डिफिकल्टी लेवल नहीं है क्वेश्चन में, ये सब आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। 44 भी आपका जो है अगर देखूं मैं, तो 44 भी डन ही है। इनइक्वालिटी का साइन आराम से हम लोग इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ भी चुके हैं। और 45 भी आपका डन है। 43 का मैं जरा कराती हूँ, ये मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए 43 का नेक्स्ट पेज में करते हैं, मैंने खाली स्लाइड भी रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 43 का सोल्यूशन। इक्वेशन क्या है मेरे पास, लॉग वाला इक्वेशन अगर मैं देखूं तो लॉग बेस में 6 मॉड में 2x² y माइनस xy² मॉड में इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग बेस में 36xy। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन में इसको लिख दूं, आपका कितना था जो है, लॉग बेस में 6 था, देन 2x² y माइनस xy², xy² इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा xy। ओके फाइन, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमको दिया हुआ है, वहां पर अवेलेबल दिया है ये। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, और एक बार मैं लिख सकती हूँ log 6 टू द बेस 6। अगर मैं ऐसे भी करती हूँ तो 1 ही आएगा, मुझे पता है बेस और ये इक्वल होंगे तो 1 आएगा, प्लस 1/2 log बेस में 6xy। 6 का स्क्वायर होता 36, तो स्क्वायर को मैंने डायरेक्टली जो है यहाँ पे उतार दिया सामने, 1/2 कर दिया है। अब फाइनल स्टेप में मैं क्या लिखूंगी, log बेस 6 एंड 2x² y माइनस xy²। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा मेरा, log 6 अगर मैं लेती हूँ, अगर मैं इसको 6 ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू रूट में xy। रूट में गया है xy, मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर ट्रांसफर हुआ है, कैसे हुआ है वो भी देख लेते हैं। मॉड में था ना मेरा, ये तो जो था मेरे पास क्या, 2x² y। ठीक है, ये एक log 6, ये एक log 6, खत्म कहानी। 2x² y माइनस xy²
इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6 इंटू रूट एक्स वाई। ठीक है, अगर मेरे पास रूट में ये आता है मतलब कि एक्स वाई 2x माइनस वाई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ तो मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, कॉमन निकाल लिया मैंने, और इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी 6 रूट एक्स वाई आपका। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, अगेन मॉड है मेरे पास अभी भी, मॉड से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मॉड 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 इतनी बार बोल दिया कि सर में दर्द होने लगा है, बट बेसिकली वो आएगा तो पॉजिटिव होकर ही आएगा, नेगेटिव से मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी भाई, मॉड अगर हटाती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36xy। फिर ये एक्स वाई और यहाँ से स्क्वायर मेरा कैंसिल कर दूंगी मैं, ये भी मैंने बहुत इजीली कर दिया। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे एक्स वाई 2x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। ये मेरा अब एक फाइनल कुछ बन रहा है, इजी इजी सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में ही कर लेंगे हम लोग, इसका एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी 2x माइनस वाई, मैं स्क्वायर को भी ट्रांसफर कर देती हूँ एक्स वाई के संग, अगर स्क्वायर को भी ट्रांसफर करूंगी तो 6 अपॉन रूट एक्स वाई हो जाएगा मेरा, मैंने पूरे स्क्वायर और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करूंगी मैं, यस सो मेरे पास क्या बचा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना बचा 6 अपॉन रूट एक्स वाई। और 3 वाला कौन सा इक्वेशन था मेरे पास, 3 वाला था 2x माइनस वाई वाला था ना, इज इक्वल्स टू t इन्होंने लिया था। सो एक्चुअल इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई प्लस 1 y माइनस 2x प्लस 1 माइनस 8। ओके, सो इसका इक्वेशन था 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2x प्लस 1 माइनस 8। ये था मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो क्या ही करूंगी मैं क्या करूंगी 3y माइनस 2x प्लस 1 माइनस, मैं इसको इधर लेकर आ गई, इस तरफ में मैं ले आई हूँ, अगर इस तरफ लाती हूँ तो माइनस में क्या बचेगा 3 2x माइनस वाई प्लस 1। अब आप लोग सोचोगे इधर लेकर आए तो इसका साइन माइनस होना चाहिए, बट मैंने उसका साइन माइनस नहीं रख के थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके उसका साइन बदल दिया। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। चलो ठीक है, इसको 8 ही रखती हूँ। अब यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन निकलने का चांस बन रहा है मेरा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 को कॉमन निकालती हूँ अगर मैं, तो मैं क्या लिखूंगी 3 माइनस 2x माइनस वाई, माइनस से थ्रू आउट में इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस 3 2x माइनस वाई, इसको मैं ले लेती हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगी, 1 की कहानी हो गई है खत्म, 1 चला गया इक्वेशन से, टाटा बाय बाय इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये 2x माइनस वाई के लिए ही मैंने इसको भी 2x माइनस वाई बदला था। तो मैं क्या बोल, सपोज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू t, अगर मैं 2x माइनस वाई t रखती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 3 1 अपॉन t माइनस t इज इक्वल्स टू 8। मेरे पास जो है पूरा इक्वेशन यही बच जाएगा। अगर ये बचता है तो सही कर रहे हैं, यस ओके फाइन। तो मैं क्या बोलूंगी 3 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t, मैं t को इधर डायरेक्टली ले गई, फिर क्या बोलूंगी t 3t स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, चलो ब्रैकेट ओपन करते तो सही तरीके से लिख देते हैं, है ना, टी स्क्वायर को बाद में देखा जाएगा, 3 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t, ये हो जाएगा मेरे पास अगर मैं ओपन करूंगी तो। फिर इसको स्क्वायर नहीं होगा, टी स्क्वायर के साथ भी तो होगा मल्टीप्लाई। हाँ तो 3t स्क्वायर ना, अभी ठीक है। ठीक है,
अभी मैं इसको कैसे और लिख सकती हूँ कि 3t² माइनस 8t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने Zero. पूरा चेंज कर दिया। फिर मैं लिखूंगी 3t²। अच्छा 3 और 8 को मैं स्प्लिट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज तो होगा नहीं है। तो माइनस 9t माइनस t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा मेरे पास 3 प्लस टी नहीं होगा, प्लस टी 90 प्लस t। 90 प्लस यस मैम। प्लस नहीं होगा, ध्यान से देखो आप लोग। 3 देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक t को मैं साथ में रखूंगी और t+3 कैसे प्लस होगा, कहाँ पे बोल रहे हो? मैम ये जो -90 माइनस टी है तो मैम ये माइनस माइनस प्लस करके -10t नहीं बन जाएगा? ओके ये वाला बोल रहे यस हो। मैम। यस ओके फाइन, चलो इसको मैंने प्लस में रखा, सॉरी ठीक है। मैं सोच रही थी ना कि -90 को कह रहे हो कि +90 होगा। चलो ठीक है, कुछ आपने ही बता दिया। t+3 अभी मैं सही कर रही हूँ ना, एक कॉमन अगर निकालेंगे तो t प्लस इंटू माइनस, देन ये तो माइनस में आ जाएगा आपका। मैम -3 होगा। हाँ देन ये माइनस हो जाएगा अगर प्लस वहां से हट गया तो, ठीक है। ये हो जाएगा t आपका -3, ठीक है। एक t को कॉमन लोगे तो फिर क्या बचेगा अपने पास, माइनस 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है। तो क्या करूंगी मैं, किसको कॉमन लूंगी, 1 को कि 3 को? अगर 1 को लेती हूँ मैं तो क्या लिखूंगी देन ब्रैकेट के अंदर आपका t -3। बाहर प्लस आएगा, वहाँ पे +1 होगा, साइन अंदर बाहर +1 होगा। इसको बोल रहे हो प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा। यस अच्छा मैम। t-3 होगा। मुझे तो पता नहीं इक्वेशन में कहीं साइन का गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगर t-3 होता ना तो इनका जो आंसर दिया देखा है हमने, किधर गया इनका आंसर, यही तो है, यही है ना पूरा का पूरा। 4 और 9 और 5 दिया है इन्होंने। चलो देखते हैं हमारा x-y आता है कि नहीं। और इनका क्या आया है, t1/3 और -3, ये 2 आया है इनका। इन्होंने जब इसको सॉल्व किया तो इनको क्या मिला, -3 और 1/3। क्या हमारा भी आता है -3 और 1/3 आता है? t हमारा Yes, ma'am. पक्के से मैम यस मैम। मैम +3 आएगा, मैम एक +3 तो हमारा आएगा। +3 मुझे 3 दिख और रहा एक है, -1/2, 3 -1/3। -1/3। ओके एक +3 एक -1/3, बट इनका तो -3 और +1/3 आ रहा है। मतलब गलती कहाँ हुई है हमसे, कहीं पे तो गलती हुई है, इसको फाइंड आउट करिए आप लोग, साइन का गड़बड़ कहाँ पे हुआ है। मैम 3t² प्लस था। कुछ तो साइन का गड़बड़ हुआ है ना, तभी तो गलती हुई है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। मैम शायद 3t² प्लस 8t माइनस 3। प्लस कैसे Yes, होगा ma'am. जब आप इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर आए हो, तो ये तो ऐसे ही होगा ना, मेरा 3t² माइनस में मैम रहता। जब हम -3 कॉमन ले लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। मैम ये जो हमने ऊपर बनाई थी ना मैम 3 + 3t² इज इक्वल टू 8t, तो मैम हमने जो ये 3 था ना, जो सिंगल वाला 3 था, इसको हमने लास्ट में माइनस में क्यों लिया, हमने इसको प्लस में नहीं लेना था? लेना था प्लस में, देखो ये था ना इसका मेन इक्वेशन। मैं अगर यहाँ पे लिखूं -3t² -8t+3, क्योंकि ये तो प्लस में था और ये माइनस में था, तो मैंने एज इट इज लिखा। उसके बाद मैंने साइन चेंज किया, तो चेंज करने में कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या अपने से? +8 नहीं आ जाएगा फिर साइन चेंज करेंगे तो? हाँ तो अगर इसको मैं प्लस करती हूँ तो इसको थ्रू आउट अगर करूंगी तो ये प्लस हो जाएगा, +8। ये माइनस होगा। अगर यस मैम। यस अगर इसको प्लस करते हैं तो क्या होगा मेरा 90, तो फिर क्या जाएगा, प्लस में जाएगा ना। यस मैम। 90 प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। अभी ठीक है, अब तो शायद आ जाएगा आंसर। मैम अब आ जाएगा। अगर कॉमन लेंगे तो t+3 और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस +1 अब -1 t +3।
-1 अगेन t। प्लस टी प्लस थ्री 3 equals to 0. तो इस तरह से अपने को t मिल गया -3। माइनस थ्री और 1/3। 1/3। मैम अब सही मिला, मतलब एक माइनस साइन का गड़बड़ कर दिया था मैं यस इसको। मैम। यस, कोई बात नहीं, आपको तो धोखा भी तो ठीक हो गया। तो अभी हमको ये दो इक्वेशन मिल गए हैं, मतलब दो वैल्यूज यहाँ से मिल गए, और ये तो अपने को मिला था 6/√xy। तो मेरे को तो लग रहा है इसको इन्होंने फर्दर सॉल्व कर दिया, आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। 2 को लाओगे तो 6 6 36 हो ही जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने जिस तरीके से सॉल्व किया, मुझे लग रहा है कि ज्यादा क्लियर हो गया अपने को। यस और नो? यस बोलोगे तो समझ जाऊंगी मैं। Yes, ma'am. यस मैम। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू, इन्होंने हमसे पूछा था, ठीक है। तो t इज नॉट इक्वल टू 3, t इज इक्वल्स टू 1/3, देन 3 to the power 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू t इन्होंने लिया था। बट हमने ऐसा कोई वैल्यू सपोज किया है क्या? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था ना बच्चों। नो मैम। हमने किया नहीं था, तो इसलिए उनके वाले से हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, ये क्या है? मैम यस मैम। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू t, तो हमने भी सपोज किया है, और ये इसके पावर में ही तो आ रहा था। तो अगर पावर में आ रहा था तो इनका स्टेप बिल्कुल करेक्ट होगा हमारे लिए। 2x माइनस वाई, 3 t इज इक्वल टू 1/3 लिख दिया इन्होंने। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यहाँ से इनको मिल गया है। सो एक्चुअली में इनको मिलेगा क्या? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 अगर मिलता भी है तो यहाँ से आपको x माइनस वाई निकालना है, विच इज इक्वल टू -1/2 नहीं हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो मैम तो x माइनस वाई इक्वल टू ही क्वेश्चन में पूछा भी था, तो वो उन्होंने यहाँ से निकाला है। एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बस काफी है आपको उतना करना। थोड़ा सा इनका जो सॉल्यूशन दिया हुआ था ना, वो थोड़ा हायर लेवल, डिफिकल्ट लेवल का था, उस तरीके से हम जाएंगे नहीं, इसलिए मैंने आपको खुद ही करके दिखा दिया। बाकी क्वेश्चंस तो ऑल ओके है ना? अब इस चैप्टर को यस छोड़ मैम। लॉग वाले को, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को जरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के बाद हम आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज में। सो क्वेश्चन नंबर 1 अपने को क्या कह रहा है आपका? ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी कुछ याद है बच्चों मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का, कि भूल गए सब? याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक, कोई बात नहीं। तो मॉड में लिखेंगे 4 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 1/2। तो मैं क्या करती थी, मॉड से हटाती थी तो दो केस लेती थी, केस 1 और केस 2। तो अगर मैं आपको यहाँ पे केस 1 लेकर दिखाऊं, केस 1 इज मेरा क्या होगा, 4 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। हटाएंगे जब इसको तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में भी तो लेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी तो होगा जब माइनस में लेंगे तो। और एक मैं केस 2 भी साइड बाय साइड ले लेती हूँ ताकि साथ में समझ लेंगे। तो केस 2 में मेरा क्या चला जाएगा, आपका जाएगा 4 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। माइनस वाले में इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, 4 प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा। चलो सब लोग चुप चुप से हैं, याद करो मॉड से बाहर निकालते थे तो इसको माइनस में नहीं लेना है, इसको लेना है 1/2 को। अगर ये माइनस में आएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 2 8 प्लस 1 9/2। सो 3 3 9 होता है, मतलब 3/2 मेरे पास बचा, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 3/2। बात तो वही है, x के तरफ मुंह खुला हुआ नहीं है, बस मैंने उसको अरेंज करके लिख दिया। ये एक मिल गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से। तो ये कितना होगा, 4 माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा आपका। सो अगेन इसका एलसीएम लोगे, 2 4 8 माइनस 1 7/2। 7/2 मतलब 2 3 6, 3 नीचे आएगा, मतलब कि आपका ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/6। इसका एलसीएम लोगे, फिर 3 को लाओगे, वो एक स्टेप मैंने स्किप करके डायरेक्ट लिख दिया और समझा दिया आपको। अच्छा ठीक है, मतलब
ये एक इनइक्वालिटी 3/2 और 7/6 के बीच में लाई करती है। और हमको अगर इन्होंने आंसर दिया था तो हम कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे? एलिमिनेट में तो नन ऑफ दिस चला जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे? कौन सा लेंगे बच्चों? वेवी कर्व पढ़ चुके हो ना आप लोग? ऑप्शन सी मैम, ऑप्शन सी। यस, क्लोज ब्रैकेट की वजह से ले रहे हो ना, इसका Yes, इक्वल ma'am. टू। यस मैम। ओके ठीक है, बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं करना था। इन्होंने हमसे x की वैल्यू मांगी थी तो हमने x की वैल्यू इनको दे दी, हमें अब कोई मतलब नहीं इससे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इनइक्वालिटी का मेरा एक सेकंड क्वेश्चन था जो रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2। इसका सोल्यूशन लिख देते हैं। इसको मैंने क्या करना है, अच्छा 2 मॉड है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका x-1 एक मॉड, बाहर में एक मॉड आ गया -1 लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया। तो ये भी बहुत इजी है, अगेन 2 केस में बनाऊंगी। केस 1 आपका क्या बनेगा, एक मॉड तो अभी भी रहेगा, x-1 इज -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, x-1 मॉड में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे r को बिलोंग करता है ये। हाँ क्या कह रहे हो पता नहीं। अब -1 ले लिए तो अब एक बार क्या लूंगी मैं, केस 2 आपका लूंगी, x-1 मॉड में -1 लेस देन इक्वल टू 1। सो ये कितना हो जाएगा, x-1 मेरा हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं यहाँ पे तो 0 हो गया, तो इसको तो सॉल्व करूंगी अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x-1 लेस देन इक्वल टू 2। सो x इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, हाँ। तो कंप्लीट रियल वैल्यू ऑफ x। तो भाई इसका अगर मैं आपका प्लॉट करती, सपोज यहाँ पे वेवी कर्व अगर मैं प्लॉट भी करती, तो मेरे को कितनी वैल्यूज चाहिए रहती, एक तो यहाँ से चाहिए रहता है, एक यहाँ से चाहिए रहता है, तो एक तो मेरे पास 3 आ गया। और ये जो हमारा x बिलोंग्स टू r है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, चलो 0 ही ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, 0 ले लिया अगर आपने। ठीक है, सो कहाँ पे प्लॉट होता मेरा, कहाँ पे प्लॉट होता, मुझे तो इन चारों में से कुछ चूज करना है, मैं तो आंसर देख रही हूँ, तो आंसर कौन सा मैं करूंगी, x लेस देन है मतलब इस तरफ को कहीं पे जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 है मतलब ग्रेटर देन 0 तो इधर को कहीं को जाएगा। ठीक है, मगर ये -1 है ना, अगर ये -1 है तो मैं इसको एक और तरीके से अगर आपको समझाऊं, तो देखो हम लोग इसको अगर ऐसे लिखते, x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, इसमें -1 आता। और ये -2 क्यों लिया मैंने, किसी ने वो तो पूछा ही नहीं मेरे से। मोड खुलेगा तो वैल्यू एक माइनस में होगी, एक प्लस में। वो तो ठीक है ना, वो तो हमने कर ही लिया, देखो एक माइनस में एक प्लस में, बट ये -2 क्यों ले लिया मैंने, तो -1 की बात कर रहे थे ना क्वेश्चन में। मैम x-1 मोड और ग्रेटर देन 2 में वो भी तो खुलेगा, दोनों मोड। ओके, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। मैम डन, अगर ये खुलता है आपका तो x इज ग्रेटर देन -1, मतलब कि आपका यहाँ पे कहीं पे -1 आता है तो वो भी कहाँ जाएगा, इस तरफ में कहीं पे जाएगा, तो ये आपका इंटरसेक्शन वाला एरिया हो जाएगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट -1 और 3 दो वैल्यूज में जो मिल जाएंगे, और मुझे आंसर में चाहिए भी था -1 और 3, इस तरीके से मेरा हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जरा। इसलिए मैंने लास्ट क्लास का स्लाइड उठाया आपका, कि इसी स्लाइड को पूरा करके फिर न्यू वाले में बढ़ेंगे। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है मुझे, इसका ऑप्शन नहीं दिया है आपको। ठीक है, ऑप्शन दिया था मैंने जानबूझ के हटा दिया, खुद से करेंगे हम लोग। सो पहला आपको क्या लूंगी मैं, 1 - x, मतलब मैं पहले लूंगी x³ + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x। और मैंने +1 क्यों लिया वैसे, इसलिए लिया क्योंकि इसके सामने माइनस है, तो जब माइनस खुलेगा तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, यस ये हो जाएगा। अगर ये एक केस मेरा बनता है तो इसको सॉल्व मैं कैसे कर सकती हूँ, x³
माइनस एक्स इज नॉट ग्रेटर, अब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये होगा मेरा लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा एक कॉमन x को अगर मैं निकाल लेती हूँ तो भी मेरे पास बचेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। a माइनस बी ए प्लस बी वाला लग गया है आराम से। तो इसका मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स कुछ मिल गया है, तो मैं यहीं पे इसका छोटू सा ग्राफ बना लेती हूँ ताकि मुझे इजी हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले हैं भाई मुझे, एक तो 0 मिल गया है, एक 1 मिल गया है, एक -1 मिल गया है। -1 आपका इस तरफ में फॉल करेगा माइनस वाले में, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस इंफिनिटी और ये इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा 0, अच्छा तो ये माइनस वाले को मैं लॉक कर सकती हूँ आराम से, ये लॉक भी हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट भी आ जाएगा, और ये तो प्लस में है ही। तो इसका मुझे आंसर क्या मिलेगा, वैसे कहीं ना कहीं मैं -1 1 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू -1 ऐसा देख पा रही हूँ। चलो दूसरा वाला भी सॉल्व करते हैं, अगर इसका कोई केस 2 भी है फिर देखा जाएगा। केस 2 में मैं क्या सॉल्व करूंगी, x क्यूब माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसको भी अभी सेम तरीके से करूंगी, x क्यूब प्लस x और 1 माइनस 1 यानी कि -2 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। ये यहाँ पे मैं x स्क्वायर ले लूंगी अगर, तो मेरे पास आएगा x माइनस 1 देन एक x बचेगा, प्लस ये वाला x को मैंने उतारा तो यहाँ पे भी थ्रू आउट x माइनस 1 प्लस 2 में भी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया, कुछ तो मुझे जरूरत होगी तभी किया होगा मैंने। x माइनस 1 को बाहर निकाल दिया मैंने, और क्या मिला मुझे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इसी को पाने के लिए ही थ्रू आउट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे मुझे ए बी सी तीनों मिल गए हैं। तो मुझे एक चीज क्या पता है, मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, या फिर मैं दूसरी भाषा में अगर बोलूं तो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो है पॉजिटिव, ठीक है, वो पॉजिटिव है। तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आप देख चुके हो अपने क्वाड्रेटिक के टर्म्स में, अगर ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं और एक चीज क्या लिख सकती हूँ कि मेरा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो x माइनस 1 है इसकी कहानी तो खत्म हो गई ना, ये पूरा पॉजिटिव हो गया, मेरे को समझ में आ गया, तो मुझे अलग से इसको निकालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैंने चालाकी की, यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट ले आई ताकि मुझे इसको सॉल्व भी ना करना पड़े, ठीक है। x माइनस 1 बचा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी मेरे को मिल गया। अब आंसर लिखने की अगर पारी आएगी तो मैंने फर्स्ट वाले का क्या बताया था आपको, माइनस इंफिनिटी कॉमा -1, ये मैंने फर्स्ट वाले को बताया था ना, यूनियन में आप क्या ले लोगे देन 1 टू इंफिनिटी। और अगर आप सेकेंड वाले का लेते हो, मतलब इसका अगर प्लॉट करते हो तो, और मैं आपके पास एक और आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अच्छा ठीक है, आप इसको अगर नहीं भी देख रहे हो तो मैं -1 कॉमा माइनस इंफिनिटी कॉमा -1 यूनियन में मैं 0 कॉमा इंफिनिटी लिख सकती हूँ। 0 कॉमा इंफिनिटी तो लिख सकती हूँ ना बच्चों, मैं किसके लिए लिख रही हूँ 0 कॉमा इंफिनिटी, क्योंकि मुझे पता है मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, तो पॉजिटिव में क्या लिखूं मैं, 1 तो अभी ले नहीं सकती, 0 ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 0 भी इंक्लूडिंग पॉजिटिव है। अगर मैं इस आंसर को लूंगी तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा फाइनल आंसर के रूप में, तो इसी को ले लेते हैं। और आपके पास ऑप्शंस जो थे ना वो इसी तरीके में थे, मतलब एक ये था और दो थे क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट करके थे, बट इंफिनिटी और 1 ही था आपके पास आंसर में। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। हमने कुछ नहीं किया, वेवी कर्व मेथड से पूरा का पूरा सॉल्व कर डाला। तो इनइक्वालिटी हमारा यहाँ पे खत्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कंक्लूजन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक, ओके।
अब आते हैं किस पे, डेट चेंज करने पे आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में डेट चेंज नहीं किया था क्योंकि लास्ट क्लास वाला मैंने सोचा इसी स्लाइड में कंप्लीट करते हैं, बट अब फाइनली मैं डेट चेंज कर सकती हूँ और आज का डेट डाल दूंगी क्योंकि हमने आज 24 इसमें पढ़ाई की। यस, 24 सो 24 अगस्त 2023। इसको भी मैं जो है आपका सेव कर दूंगी। तो एनीवेज बाद में करती हूँ मैं सेव। पहले हम लोग अब दूसरा वाला क्लास भी कर लेते हैं, मतलब जो हमें प्रॉपर्टीज देखनी थी ना वो भी देख लेते हैं जरा। सो रिलेशन एंड फंक्शन 3 आपका हो गया, यानी कि आपको अभी पढ़ना है 4 वाला, 4 पीपीटी। यस ओके फाइन, 4 तो हो ही चुका है। ओके चलिए ठीक है। 4 वाले में हमारा क्या है, अगेन इसमें डेट तो आज ही का आएगा क्योंकि हम लोग आज ही पढ़ रहे हैं इसको, 24 अगस्त 2023, और ये हमारा लेक्चर नंबर हो जाएगा 5 रिलेशन एंड फंक्शन का। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे प्रॉब्लम में जो है सॉल्व करते हैं, मतलब अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो करेंगे। क्या सेंटेंस भी मेरा अजीब होता जा रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रहा है समझो। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, तो चलिए हम लोगों ने अभी तक इनइक्वालिटी में प्रॉपर्टी पढ़ी, लाइक बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। सो फाइनली इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है हमसे कि मॉड में a इंटू बी है तो वो बाहर निकलकर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ बी। सो छोटा सा और बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कुछ खास नहीं है, पता है मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, उसको पढ़ना भी नहीं चाहिए हालांकि, बट फिर भी एक बार जान लेना चाहिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू, मैं 2 ले लेती हूँ, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी मर्जी से। सो b में ले लेती हूँ 3। सो मेरे को क्या पता है 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 2 और 3 विच इज इक्वल्स टू मेरा 6 आ जाएगा, मुझे पता है। अब इसी की जगह पे मैं 3 की जगह पे अगर a इज इक्वल्स टू 2 कॉमा b इज इक्वल्स टू -3 लेती हूँ तो मेरा कैसा होगा, 2 इंटू -3 होगा विच इज इक्वल्स टू, एक हो जाएगा 2 और एक क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अल्टीमेटली 6 ही तो आएगा, ये माइनस तो हट ही जाएगा ना मॉड से, ऑलरेडी माइनस उसका वेट करता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई खत्म, और ये तो हम नहीं भी पढ़ते प्रॉपर्टी तो भी हमें पता ही था, कब से पढ़ते आए हम लोग ये। अच्छा सेकंड वाला क्या कह रहा है, डिवीजन में अगर है तो इसका अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो मैं a अपॉन बी, मतलब सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 2 अपॉन -3 ले लेती हूँ। चलो सो मैं क्या लिखूंगी, 2 अपॉन में -3 विच इज इक्वल्स टू, अगेन मेरा क्या होगा 2 अपॉन 3 ही हो जाएगा। और अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लू, -2 अपॉन -3 विच इज इक्वल्स टू, इसको मैं अगर लिखूं -2 अपॉन -3 विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2/3। तो कोई डिफरेंस हुआ, माइनस तो ऐसे भी हट जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 3 थोड़ा सा देखने लायक है, इसमें भी मतलब कुछ खास नहीं है, बस इनइक्वालिटी का साइन एक ऐड कर दिया है। तो इनइक्वालिटी आता है तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 2 कॉमा b इज इक्वल्स टू 3 अगर मैं लेती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, मॉड ऑफ a नहीं डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं जो है हमारा, यानी कि मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 क्या हो गया है मुझे देखो, मॉड ऑफ 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा ये, ठीक है। और क्या कह रहा है मुझसे, ये क्या रहा है एक्चुअली, a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी, मतलब ऐसे तो मुझे इधर भी 5 मिलेगा और क्या हो जाएगा इधर भी 5 मिलेगा। यस तो या तो ये ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, तो ये तो मेरे इक्वल आ गया है, हो सकता है ग्रेटर भी आ जाए। माइनस वाला भी रख के देख लेते हैं क्या ग्रेटर आ जाएगा क्या, यानी कि -2 प्लस -3 विच इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगी -2 प्लस -3।
तो ये कितना मिलेगा भाई मेरे को, ये भी तो 5 ही मिलना है और ये भी 5 मिलना है, यस मैम। इक्वल आ रहा है, इक्वल भी मेरा चल जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन तो हो गई है। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो ये है प्रॉपर्टी 3.1। चलो ठीक है, इसको भी जरा देख लेते हैं एक एग्जांपल लेकर के। सो ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू, अच्छा ठीक है, तो अगर मैं 2 प्लस 3 लेती हूँ विच इज इक्वल टू आता है मेरा 2 प्लस 3, अगेन ये हो जाएगा आपका 5 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो अंडरस्टूड है कि जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगे तो वो तो 0 से बड़ा ही होंगे, मतलब ये प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल ही होगा। ये ग्रेटर का साइन है प्लस ये कह रहा है ए डॉट बी इज लेस देन 0, ये भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर माइनस का भी आता है आपके पास तो माइनस लेस देन 0 ही होता है। और हमने एक चीज क्या देखा है, माइनस को भी हम लोग प्लस कर देते हैं, बट कहीं कहीं पे तो माइनस रहता ही है ना, मॉड से निकालते हो तो प्लस कर देते हो, बट मल्टीप्लाई करने पे कहीं कहीं पे माइनस आता ही है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग जरा लेते हैं, एग्जाम्पल लेती हूं मैं, अभी जैसा लेते आए थे 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है, अब किससे ग्रेटर है आपका 2 प्लस माइनस 3 से। अगर ये ग्रेटर है तो मैं क्या लिखूंगी 2 प्लस माइनस 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो इज ग्रेटर देन, इसको अंदर ही अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 प्लस माइनस 3, 2 माइनस 3 यानी कि -1 आएगा ना, -1 आएगा, बट आप जब उसको मॉड से निकालोगे बाहर तो वो आपका +1 हो जाएगा। तो एनीवेज 5 तो हमारा ग्रेटर ही है 1 से, बात तो वही आती है अपनी, ग्रेटर ही आएगा। तो चलो आगे बढ़ के थोड़ा देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे पहुंचना चाहती हूँ। तो प्रॉपर्टी बहुत ही नॉर्मल सा है, ये डबल मॉड ऑफ a माइनस बी, चलिए भाई इसका भी एक एग्जाम्पल छोटा सा कर लेते हैं। डबल मॉड कह रहा है मतलब ये मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b भी मैं कर सकती हूँ, माइनस में तो आ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b स्क्वायर भी मैं कर सकती हूँ, नहीं यहाँ पे तो स्क्वायर आपका नहीं चलेगा ना, ओके फाइन, ये माइनस में दिया है तो चलो इसको माइनस वाले एग्जाम्पल के साथ ही लेकर के जो है करते हैं। ये हमारा क्या था 3.1 3.2 और ये हो गया है अपना 4, ठीक है चलो। सो a इज इक्वल्स टू मैं रख लेती हूँ आपका -2, b इज इक्वल्स टू 3 जो कि मैं हमेशा लेती आई हूँ एज एन एग्जाम्पल। सो 2 माइनस 3 मॉड में रहेगा, एक मॉड हटा दिया, एक मॉड अभी भी रहेगा, उसके बाद क्या लिखूंगी मैं लेस देन इक्वल टू -2 माइनस 3, है ना, -2 माइनस 3, मतलब a माइनस बी कह रहा है तो -2 ब्रैकेट में कर दो और -3, और ये भी मेरा कहां पर है मॉड के अंदर है, तो इसको निकालूंगी बाहर तो कितना होगा 1 आ जाएगा, मॉड से बाहर निकाल दिया मैंने तो, और लेस देन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, मॉड के अंदर रखोगे तो -5 होगा, और अगर मॉड से बाहर ग्रेटर देन 5 तो 5 हो जाएगा, तो 1 तो लेस देन है, लेस देन है मगर इक्वल टू नहीं आ रहा है, लेस देन तो है मगर इक्वल टू नहीं आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू हो सकता है किसी और क्वेश्चन में आए, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, एक -2 3 का, एक -2 -3 का भी ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू -2 b इज इक्वल्स टू -3, सो इसका अगर मैं लेती हूँ तो डबल मॉड में ये मेरा हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -3, ये हो जाएगा, देन इसमें लेस देन इक्वल टू अगेन -2 -3, ठीक है, पहले इसको करते हैं इस तरफ फिर बाद में उस तरफ का करेंगे। अब देखो डबल मॉड है तो बड़ा ध्यान से हटाना पड़ेगा हमें, तो मैं एक मॉड तो रखूंगी और क्या रखूंगी, माइनस को हटाऊंगी तो 2 हो जाएगा और -3, ठीक है, इसको मैंने हटाया तो प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो -3 विच इज इक्वल्स टू ये मेरा हो गया -1
विच इज इक्वल्स टू 1 आ गया आपका। अब उस तरफ का अगर मैं लूं जो कि आपका ग्रेटर देन में था, तो यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, दो केस बना देती हूँ आपका। दो केस बनाने का कुछ फायदा है अपने को, सो ये हो जाएगा मेरा -2 मॉड हटा के -3। मॉड हटा के अगर मैं लिख रही हूँ तो डबल मॉड हटा के सिंगल मॉड में, तो ये कितना होगा, -2 + 3। हाँ, तो अगेन ये भी 1 हो जाएगा। -2 + मतलब आप मतलब एक मॉड हटा के एक मॉड रख के कर रहे हो, या फिर सिंपली 1 मॉड को ही सॉल्व कर रहे हो, आना तो आपको इक्वल ही है, 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस में तो आपका लेस देन था ना, 1 इज लेस देन 5, और इस केस में आपका 1 इक्वल्स टू 1। मतलब ये दोनों के दोनों आपका प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक ही से हमने दो केस निकाल दिए, तो ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी इज करेक्ट। प्रॉपर्टी कैसे गलत हो सकता है, हम लोग गलत हो सकते हैं ना, प्रॉपर्टी को कौन ही गलत बोलेगा। तो ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी का केस ही देख लिया, एक लेस देन देख लिया, और एक में आप ग्रेटर देन भी देख लोगे। ग्रेटर देन कब होगा वैसे, जब इक्वल्स टू a - b होगा तो ग्रेटर देन भी आ जाएगा। फाइन, ये भी देख लेंगे, हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी। एक और प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें तो कुछ भी करने का नहीं है, अपने पास a - b, a + b, a - b, तो ये तो a² - b² का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, ग्रेटर देन 0। तो a² इज इक्वल्स टू b²। अच्छा, बोल क्या रहा है ये, कि मेरा अगर मॉड में 2 है ग्रेटर देन मॉड में 3, तो वो मुझे कितना मिलना चाहिए, 2 + 3, 2 - 3, ये मुझे मिलना चाहिए। और ये कब मिलेगा, जबकि मेरा ये -5। ना, इसको कुछ करना नहीं है, मैं क्या बता रही हूँ, ये प्रॉपर्टी हमें ऐसा कह रहा है ना, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, मतलब a तो हमारा b से खैर बड़ा होना चाहिए, तो आप इसको 4 ले लो, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे आपको ये क्या कह रहा है, कि आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, 4 + 3 एंड 4 - 3 ना, 4 + 3 और 4 - 3 कब मिलता है ये तभी मिलता है जब मेरा मॉड में स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू मॉड में ये स्क्वायर होगा, दिस इम्प्लाइज मेरा क्या होगा, a² इक्वल्स टू b² होगा, दिस इम्प्लाइज a² - b² इक्वल्स टू 0 होगा। ये कंडीशन जब मैं फॉर्म करूंगी तभी तो मेरा ये वाला कंडीशन निकलेगा ना, a + b, a - b, तो तब मेरा ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो जाएगा पूरी तरीके से। और देखो स्टार्टिंग में इन्होंने वही किया ही था, इक्वल्स टू रख करके, तो ये भी अपने को सेटिस्फाई कर चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इनके क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। सो आई थिंक अब एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेना पड़ेगा हमें, जो लास्ट क्लास का हमारा थोड़ा सा लॉस था बस टाइम का, वो इसमें कवर हो जाएगा। सो सॉल्व द इक्वेशन। पहला वाला इक्वेशन क्या है आपका, x² - 1, ये भी मॉड में है, प्लस में है आपके पास 2 - x² इज इक्वल्स टू 1। मैं हमेशा से ये करती आई हूँ, अपना पुराना मेथड, क्या जब भी x² होता है मुझे कुछ डर सा लगता है, तो मैं स्क्वायर वाले टर्म को एक वेरिएबल सपोज कर लेती हूँ। सपोज x² इज इक्वल्स टू t, सो ये सॉल्व करूंगी मैं, तो t - 1 प्लस ये हो जाएगा मेरा 2 - t इज इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करूंगी, अरेंज कर लूंगी, t - 1 प्लस t - 2 इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया मेरा, ठीक। अगर ये हो जाता है तो मुझे क्या पता है कि मुझे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ से कितने क्रिटिकल पॉइंट मिल गए भाई मुझे, एक यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूं, 1 2। हाँ ठीक है, चलो। सो मुझे मिला है एक 1 और एक मिल गया है मुझे 2। यस, तो मुझे ना इस लाइन को यहाँ ड्रॉ नहीं करना था, क्योंकि यहीं से तो मैं अपने केसेस निकालूंगी, जैसे कि मैं केसेस निकालती हूँ हमेशा से, तो इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 और एक में आपका 2 हो गया, तो 3 केस आपके बन जाएंगे। मॉड से निकालोगे तो एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार दोनों प्लस रहेगा। पहला केस मैं ले रही हूँ अपना, तो पहला केस में मैं लिखूंगी t - 1 प्लस t - 2 विच इज इक्वल्स टू 1।
सो ये मेरा हो जाएगा 2t इज इक्वल्स टू 4, t इज इक्वल्स टू 2। देखूंगी मुझे इसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है। सो ये मेरा सेकेंड केस लूंगी, t माइनस 1 माइनस t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। सो ये कितना होगा मेरा, 1 इज 1 is equal to 1. 1 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भी मैं एक केस और कंसिडर करूंगी अपना। सो माइनस t प्लस 1 माइनस t प्लस Plus 2. 2 विच इज इक्वल्स टू 1। सो ये तो मेरा माइनस 2t इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। 2 सो t इज is इक्वल्स equal to 1. देखा जाए तो मैं इसको भी लूंगी, इसको भी लूंगी, इसको भी लूंगी। क्यों बोले तो सारे पॉजिटिव है ना, सारे पॉजिटिव वाले मैं ले लूंगी, मेरे को क्या दिक्कत है लेने में। मगर बच्चों बात ये आती है कि t इज इक्वल टू 1 भी डन, 2 भी डन, 1 इज इक्वल टू 1 मतलब कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आ जाता है यहाँ पे। 1 इज इक्वल टू 1 जब भी आया मतलब इनइक्वालिटी आएगा, 1 और 2 के बीच में नंबर्स लाई करेंगे, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, 1.1 अपॉन बहुत सारे आ सकते हैं। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, इनइक्वालिटी लेके सॉल्व करती हूँ। जब मुझे एग्जैक्टली नंबर पता ना हो तो मैं इनइक्वालिटी लूंगी। जैसे कि मैंने क्या ले लिया, आपका 1 है और 2 है, उनके बीच में t है, तो t मेरा क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा छोटा और 1 से हो जाएगा बड़ा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन टू 2। असली वाली वैल्यू आ गई इसकी। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर देंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब अंडर रूट से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, नंबर लाइन पे बनाना तो आता ही है ना। अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक 0 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं और अंडर रूट यही कहीं पे तो आएगा। और माइनस में अगर लेते हैं तो -1, एक माइनस अंडर रूट 2 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, हमें तो मजा ही आ रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में चला जाएगा। तो अंडर रूट पे अगर कोई वैल्यू है और 1 पे है तो मतलब अपने को ये रीजन तो लेना ही है, वो भी क्लोज्ड करके। तो ये रीजन मेरे पास पक्का पक्का सा है कि आ जाएगा। और एक कौन सा रीजन आ सकता है मेरे पास, माइनस वाले में तो मैंने लिया नहीं है, बट अगर मैं माइनस का कंसिडर भी करूंगी तो यहाँ पे भी तो मेरा यही आएगा, -1 माइनस रूट 2 पे आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा अगर मैं इस तरफ का कंसिडर करूंगी तो। ठीक है, तो बेसिकली मुझे करना क्या था, यहाँ पे सेलेक्ट करना था ऑप्शंस में। ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट 2 कॉमा 1 यूनियन में 1 अंडर रूट 2। क्या आप लोग सब इस ऑप्शन के लिए एग्री करते हो? Yes, ma'am. मैंने क्या किया, पॉजिटिव निकाला और नेगेटिव को यहाँ पे फॉल करवा दिया, क्योंकि ये 1 2 है तो ये भी 1 रूट 2 ही तो होगा। अगर हम लोग इसको प्रॉपर्टी बेस्ड करते, ये तो हमने अपनी मर्जी से सॉल्व किया, इसने कहा जो प्रॉपर्टी लगाए, जो अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे, कुछ दिखा आप लोग को कहीं पे प्रॉपर्टी? Ma'am. मुझे भी नहीं दिखा, मैंने लिया ही नहीं ना प्रॉपर्टी से। अगर एक बात और बता देती हूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा भाई कि किसमें प्रॉपर्टी लगानी है किसमें नहीं लगानी है? पता चल जाएगा, मॉड में आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस करने पे। बट ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अरे मैं प्रॉपर्टी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो आंख बंद करके नॉर्मली इस मेथड से कर देना जैसे हम करते आए हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालना, केस बनाना, वेवी कर्व में सॉल्व करना और आंसर लगा देना, क्योंकि आंसर पढ़ लेना एक बार। ऐसा दिया है मतलब कि वेवी कर्व यहाँ पे चल जाएगा, तो बस आप भी चला देना, प्रॉपर्टी का इंतजार मत करना। भूल गए तो भूल, कोई बात नहीं, छोड़ो। अच्छा, तो ये तो क्लास है ना, तो क्लास में तो एक बार मैं प्रॉपर्टी बता ही सकती हूँ आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मेरा इस तरीके से भी सही माना जाएगा, क्योंकि मैं वेवी कर्व के बाद ही मैंने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा है, सारी चीजें मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो कोई भी टीचर नंबर नहीं काटेगा, जेई में भी नहीं कटेगा आपका। इसको भी मैं मॉड में रख लेती हूँ, क्या जा रहा है, माइनस थोड़ी ना यहाँ पे लगने वाला है। तो अब अगर इसको मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो इसको ए मानना पड़ेगा, इसको बी मानना पड़ेगा मुझे। ए बी मानूंगी अगर तो मैं कैसे लगाऊंगी प्रॉपर्टी, आपका
मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी मेरा कितना होता था ए प्लस बी मॉड में, और क्या होता था ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरा प्रॉपर्टी था। तो देखते हैं क्या ऐसा होता है यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया मेरा, और ये कितना हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं तो इसको लेके चल रही हूँ कंडीशन को, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा, इसको भी मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी का साइन अब चेंज हो जाएगा जैसे ही मैंने साइन पलटा, फिर यहाँ से कुछ खोलो यहाँ से कुछ खोलो, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कितना होगा एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा एंड एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा। इसको भी खोलते हो अगर आप तो कैसे खुलेगा ये एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 विच इज इक्वल्स टू 0। देख लो मुझे इक्वल्स टू 0 किधर जो है, किधर भी नहीं है, तो इक्वल इनइक्वालिटी का साइन है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी बच्चों आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलते हैं वैसे, -1 माइनस रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस रूट 2 और 1 और रूट 2 ये सारे तो मिल जाते। और जब मैंने अपना वेवी कर्व वाले मेथड से सॉल्व किया मॉड्यूलर फंक्शन से, तो भी तो मेरे को वही मिला, तो आंसर तो मेरा वैसे भी गलत नहीं होता ना, आंसर वैसे भी गलत नहीं होता, वैसे भी गलत नहीं होता मेरा। यस मैम। मैम ओके फाइन ठीक है। अब एक चीज आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते थे बट आपने नहीं पूछा, मैं खुद से बता देती हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आया होगा। देखो आप मुझसे ये पूछ सकते थे कि मैम जब ये कह रहा है 1 और रूट 2 तो हमने 1 और रूट 2 को तो सॉल्व कर लिया, बट आपने -1 माइनस रूट 2 अपनी मर्जी से क्यों ले लिया, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया? अपनी मर्जी से तो हम किसी में लेते थोड़ी ना थे कि हाँ यहाँ पे 4 है चलो यहाँ पे -4 ले लो, ऐसा करते थे क्या हम लोग क्वेश्चंस में? नो मैम। सारे लोग नो बोल रहे मतलब हम लोग सच में नहीं करते थे। यहाँ पे मैंने किया, क्यों किया, क्योंकि देखो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, मैंने अपना ऑप्शन देखा, अरे 1 और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 रूट 2, ठीक है, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, बट मैंने देखा कि ये तो मेरा बन रहा है और ये पूछ रहा है माइनस रूट 2 -1, तो मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस रूट 2 -1 लेके देखा। जब मैंने इसको लिया और यहाँ पे जब एनालाइज किया तो मैं इसको -√2 और -1 तो ले ही सकती थी, अगर मॉड से निकालती तो मैं ले सकती थी आराम से, बट मैं किया नहीं। इस तरीके से मैंने फटाफट से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और जब आपने प्रॉपर्टी लगा के किया तो आपको चारों ऑप्शंस मिल गए। आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, प्रॉपर्टी याद है तो इससे करो डायरेक्ट मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आंसर एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। हो गया, मैंने थोड़ा सा आपको एक स्मार्ट वर्क सिखाया है यहाँ पे। अच्छा ये तो इसका आंसर दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, फिर आपका नेक्स्ट क्लास है क्या कोई? नो मैम। अरे आपका तो नेक्स्ट क्लास नहीं है तो फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दोगे, क्या ही हो जाएगा। मेरा है 8:30 में, तो कोई बात नहीं, उनके लिए टाइम है अभी। तो इसको हम लोग देखते हैं x - 1 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। तो बड़ा ही आसान हो गया मेरे लिए, इसको ए ले लो इसको बी ले लो। अब आंसर में मेरे को इतना पता है कि 5 + 1 6 होता है, तो मैं क्या करूंगी 1 - x, ठीक है, प्लस x प्लस 5, ये मॉड में ले लेती हूँ क्योंकि ये मैंने क्यों पूरा मॉड में लिया, विच इज इक्वल्स टू आपका प्रॉपर्टी था, ये था मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, लो अब तो मैं अटक गई, अब सॉल्व कैसे करूं इसको मैं, तो मेरे को समझ ही ना आ रहा है इसको सॉल्व कैसे करें। आप लोग को समझ आ रहा है, थोड़ा बताओ ना क्या किया जाए। सॉल्व कर दे, हम अंदर वाला सॉल्व कर देंगे। अंदर वाला सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो मैं इसको बाहर अगर निकाल लेती हूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर खोलने को बोल रहे हो ना कि इसको खोलो यहाँ से क्रॉस नहीं ब्रैकेट खोलने के लिए, पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हो, मैं करती हूँ थोड़ा अपने मेथड में। चलो 1 - x लिख लिया मैंने, ठीक है, अब मैंने इनटू में लिख लिया x प्लस 5 और क्या लिख लिया नॉट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई तो मैंने क्या पढ़ा है a डॉट b इज
क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरी प्रॉपर्टी है तो मैंने उसी प्रॉपर्टी में लिख लिया, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही ना आवे कि मैं इसके बाद क्या करूं। चलो प्रॉपर्टी लगाते हैं, अब तो मुझे समझ में आ जाएगा ना क्या करना है। तो x माइनस 1 और ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने तुरंत साइन चेंज कर दिया, ये x अच्छा नहीं लग रहा था माइनस में और 1 आराम से घूम रहा था प्लस में, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी अपना लाइन प्लॉट। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले हैं मुझे, 5 minus 5 1 minus 5 प्लस माइनस प्लस, मतलब ये मेरा होगा लॉक, ठीक है, ये लॉक होगा और आपका क्लोज ब्रैकेट क्लोज भी होगा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फटाफट से आंसर एलिमिनेट करो बच्चों। option A यस, option A ऑप्शन ए, ये सब तो खत्म। तो ये कितनी आसानी से हो गया ना, बस एक ही चीज की मेहनत लगी, क्या हमको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, yes ma'am ये है इसका आंसर। यस, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसको भी, टाइम तो है ही। क्वेश्चन नंबर 3 था, चलो जो भी हो 3 होगा, 2 क्वेश्चन अभी तक हमने किया ना, आप लोग तो बता भी नहीं रहे, ठीक है चलो। सो ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ए प्लस बी वाला अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हो तो मैं मॉड से निकालती हूँ इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं मॉड से निकाल देती हूँ, फिर मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस minus 5x plus 6 प्लस 6, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7। कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है कि 6 प्लस 1 7 होता है और 5x है, मतलब यही कहीं से आया है। अच्छा, मॉड से निकालने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, क्या ही फायदा हुआ बताओ, उसको मॉड में वापस रख देते हैं। एक्स स्क्वायर को तो मैं लेके एक्स टू दी पावर 4 बना के तो नहीं सॉल्व करने वाली, हटा, इसको वापस से मॉड में रख दो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको क्या ले लो, उसको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस minus 1 plus x square minus 5x into प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ठीक है, ये अपना हो गया। अच्छा ठीक है, यही अपना प्रॉपर्टी भी था। अब अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो कितना आएगा भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स अगर प्लॉट करते हैं तो इसको पहले खोल देते हैं, तो x माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से कितना मिलेगा आपको x माइनस 2 और x माइनस 3 इज कितना होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा -3, मतलब ये +3, -2 मतलब ये प्लस 2 minus 1 और 1 और 1, ये सारे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस मतलब ये मेरे से कितने सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्वेश्चन को भी तो जरा ध्यान दो। चलो मान लिया कि मैंने यहाँ पे वेवी कर्व बना दिया, मान लिया, चलो ठीक है, तो इसको मैंने बना दिया है 3, इसको मैंने बना दिया है 2, इसको 1 और एक 0 और एक -1, ये मेरा कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा -1 to 1 का लॉग होगा, और कौन सा लॉग होगा 2 to 3 का लॉग होगा। यही 4 क्रिटिकल पॉइंट अपने को मिले हैं, सारे लॉग हो जाएंगे। बट आंसर में तो मेरे को भाई एक ही सिंगल डिजिट दे रहा है, 1 दे रहा है, 3 दे रहा है, 5 दे रहा है, 7 दे रहा है। अब करेंगे क्या यहाँ पे बच्चों, क्या करेंगे, कैसे लाएंगे ये सिंगल डिजिट, कोई आइडिया है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, जेई वाला दिमाग दौड़ाओ अपना, एनसीईआरटी से निकल के जेई में आओ। अब क्या करेंगे कि हमको इसमें से कुछ तो सोल्यूशन मिलना चाहिए। 7 मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब इतने सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, 5 मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आपके ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स 1, -1, -2, 3। इसकी वैल्यू में रख देंगे, हाँ की वैल्यू में रख देंगे 5
एक्स की वैल्यू में क्या रखोगे? अगर एक्स की रखोगे तो क्या रखोगे? चारों में से कौन सा रखना चाहते हो? कोई एक ले लेंगे। एक ले लेंगे, मतलब 1 - 1 हो जाएगा, 0 1 + 1 1, और 1 - 2 कितना होगा? -1, और 1 - 3 कितना होगा? जल्दी 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 जल्दी। -2 -2 -2 -1 -3 + 1 कितना होगा? -3 + 1 कितना हो 3 जाएगा? -2 -2 तो भी तो ना आ रहा, कुछ भी ले लो, बोला तो 1 ले लिया मैंने, तब भी तो नहीं आ रहा। क्या करेंगे यहाँ पे? देखो अब मैं बताती हूँ, सबको ऐड कर दो। इन सबको अगर आप ऐड करोगे, 3 + 2 5 + 1 6, 6 - 1 कितना होता है? 5 5, मतलब 5 मिल गया मुझे। 7 तो नहीं मिल सकता था, इसको ऐड ही ना करोगे, प्लस प्लस वाले को एक संग ले लो, माइनस वाले को अलग कर दो, तो 5 मिल गया मुझे। आ गया मेरा आंसर, है ना? बहुत इजी तरीके से आ गया, विथ ट्रिक। डन। Yes, ma'am. अब और कुछ नहीं कर सकते बच्चों, अगर हम कंफ्यूज भी हो जाएं, मैं मानती हूँ कि ऐसा हमने पहले किया नहीं है, मैं मानती हूँ, बट आप ही सोचो ना, आप करेंगे तो क्या? एक्स पे कोई वैल्यू डालने पे भी ना निकल रहा है, या तो फिर सारे वैल्यूज आप एक्स पे डाल के देखो, अगर आपको कोई मिल जाता है तो बेटर है। बट ये वाला अगर मैं कर रही हूँ आपका, प्लस वाले को प्लस माइनस वाले को माइनस, तो मुझे आंसर मिल गया। अगर मुझे आंसर में 2 वैल्यूज मिलते तो मुझे थोड़ा डाउट होता कौन सा लेना है, बट अब मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डन। Yes, ma'am. सो अब बस टाइम ओवर हो गया, अब मैं आपका क्लास नहीं लूंगी और 9th वाले वेट करेंगे। सो इसका आंसर 5 था, तो कितने क्वेश्चन बच जाएंगे? एक ये बच जाएगा अपने पास आज, और कितना बचेगा भाई? और कुछ नहीं बचेगा, एक क्वेश्चन बचेगा। कंक्लूजन तो हमारा हो चुका है, हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़े और सॉल्विंग प्रॉब्लम भी किया। मैम वो एक क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जैसे ही वो हो जाएगा तुरंत तुरंत ग्रेटर इंटीजर फंक्शन शुरू कर देंगे। कल ही है ना आपका नेक्स्ट क्लास? यस मैम Yes, ma'am. यस, तो हम लोग अलाइन हो चुके हैं क्लास के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, गुड बाय नाइट मैम थैंक यू मैम गुड नाइट टेक केयर बाय। Bye, ma'am. Good night. मैम बाय 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 बाय।